श्रृंगार करके पालने में अपना सुला दिया। फिर घर के काम के लिए चली गई। इधर जो पूजा पाठ किए हुए भगवान को भोग लगा था, रामचंद्र जी उसको जो है खा रहे थे। कौशल्या जी जब आई तो देखी कि मैं तो अभी बालक को वहां पर अपना सुला करके आई थी, इस जगह से कहां पे आ गए। दौड़ करके वहां पे गई तो भी बालक वहां पर थे। उनकी मति एकदम पूरी चकरा गई जो है। और भगवान वहां पर अपने चतुर्भुज रूप में उनको दर्शन देते हैं। और उसके बाद वह उनको देख करके अकंपन होने लगती हैं। सोचने लगी यह तो कहीं भ्रम तो नहीं है। भगवान के शरीर में पूरे ब्रह्मांड, अनेक सूर्य, अनेक चंद्र, उनके रोम रोम में करोड़ों करोड़ों लोग थे। माता एकदम देख करके उनको घबरा गई। चकित देखकर वह अपने बाल रूप में फिर आ गए। माया से सब समाप्त कर दिए। इस प्रकार भगवान ने बहुत से प्रकार से अपनी लीलाएं की। और उनका चूड़ा कर्म संस्कार हुआ। उसके बाद यज्ञोपवीत का संस्कार हुआ। और श्री रघुनाथ जी चारों भाइयों समेत गुरुकुल में दीक्षा लेने के लिए गए। और थोड़े ही दिन में सारे विद्या में वह जो है निपुण हो गए। और धनुष बाण उनके हाथों में बहुत ही शोभा देती थी। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पितु गुरु नवहि माथा। श्री रघुनाथ जी प्रातः काल उठ करके अपने माता पिता और गुरुजनों के चरणों में शीश को नवाते थे। मस्तक को नवाकर तब वह नगर में जाते थे। इधर विश्वामित्र मुनि जो थे, वह जब जब अपना कोई अनुष्ठान और यज्ञ जब करते थे, तब तब सुबाहु और मारीच नाम के दो राक्षस आकर के उनका यज्ञ को जो है वह विध्वंस कर देते थे। तब वह सोचे कि राक्षसों का नाश करने के लिए भगवान जो है अवतरित हो चुके हैं, चल करके उनको ले करके आए। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जाने।
यह सोच करके विश्वामित्र जी जो है वह अयोध्या के लिए प्रस्थान कर गए। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयहु ले विप्र समाज। इधर जब दशरथ जी को मालूम हुआ कि विश्वामित्र जी आए हुए हैं, एकदम डर गए। तब ब्राह्मणों को साथ में ले जाकर के गए और उनको आदर पूर्वक दंडवत करके अपने महल में ले आए, अपने आसन पर बैठाए, उनके चरण धोए। जब देखें कि मुनिजन अब खुश हैं, ठीक हैं, तब अपने चारों पुत्रों को बुलवा करके शीश नवाए। उसके बाद हाथ जोड़ करके कहें कि हे मुनिवर, इस प्रकार आपने तो हमारे ऊपर कभी कृपा नहीं की। आप कहें मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? किस कारण से आपका शुभ आगमन हुआ है? सुनि राजा अति अप्रिय बानी, हृदय कंप मुख दुति कुमलानी। विश्वामित्र जी कहे, हे राजन, जंगल में राक्षस बहुत यज्ञ को विध्वंस कर रहे हैं, इसीलिए हम आपसे आपके राम को मांगने आए हैं, राम और लक्ष्मण जी को। इतना बात सुनते ही दशरथ जी का पूरा हृदय कांप गया। बोले, चौथे पन पायहूं सुतचारी, अभिप्र बचन नहीं को विचारे। हाथ जोड़कर कहे कि हे मुनि रायन, मैं चौथे पन में 4 पुत्र पाया हूं। मैं पूरी सेना, अपने अयोध्या की पूरी सेना जो है लगा दे रहा हूं, आप अपना यज्ञ जो है करिए। पर मेरे प्राणों से प्रिय मेरे पुत्र राम को मत मांगिए। और वह जो अत्यंत राक्षस हैं, वह जो है बड़े भयानक हैं। मेरा राम तो अभी छोटा है, यह सुनकर के विश्वामित्र जी जो है एकदम पूरा उनके ऊपर भड़क गए। बोले कि बस राजन, धर्म और आदर्श की बड़ी बड़ी बातें करना अलग बात है, लेकिन उस पर चलना जो है वह अलग बात है। तुम्हारे और भी पूर्वज थे जो महाराजा शिवी एक कबूतर के लिए अपने अंग तक को काट करके दे दिए। महाराजा हरिश्चंद्र ने
अपना अपना वचन निभाने के लिए अपने पुत्र और पत्नी तक को बेच दिया था। और एक तुम हो, अपने पूर्वजों के कीर्ति पर लांछन लगा रहे हो। इच्छा पूरी करने के लिए आपने हमारी प्रतिज्ञा ली थी। दशरथ जी तो पूरा कांप गए थे, बोले कि नहीं महाराज, जंगल में राक्षस बड़े भयानक भयानक होते हैं, मेरे पुत्र तो अभी छोटे हैं। तब जो है विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी से कहते हैं कि यह जो है अभी राम को अपने बालक के रूप में ही जान रहे हैं। रामचंद्र जी को अपने बालक के ही रूप में जान रहे हैं। और इनको यह नहीं पता है कि श्री राघव सरकार जो है राक्षसों का इस पृथ्वी से विध्वंस करने के लिए ही मतलब कि आए हुए हैं। बहुत तरह से उनको समझाएं। फिर उसके बाद जो है अपने प्राणों से प्रिय पुत्र को विश्वामित्र जी के हवाले करके कहें कि आज से तुम्हारे माता पिता यही हैं। और ऋषि के साथ दोनों भाई चल दिए। जब मुनि जी जा रहे थे तब जो है रास्ते में एक बड़ा घनघोर जंगल दिखाई दिया। शाम का समय हो गया था। विश्वामित्र जी ने कहा कि हे राम, इस जंगल में ताड़का नाम की एक राक्षसी रहती है और वह जो है बड़ी भयानक है। ऋषि और महात्माओं को मार मार कर खाती है। और जैसे ही इतना बात वह बोले, ताड़का राक्षसी तुरंत हाहाकार करके दौड़ पड़ी। एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानते निरुपद दीना। भगवान उसको एक बार में ही मार दिए। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। और उसको अपने परम धाम भेज दिए। उसके बाद विश्वामित्र जी ने अस्त्र शस्त्र करके उनको जो है स्वर्ण की विद्या दी है। उसके बाद अपने आश्रम लेकर के आए और कंदमूल फल खा करके उन लोगों को भी जो है भोजन कराएं। जब सुबह हुई तो श्री रघुनाथ जी ने कहा कि हे मुनि, आप जो है निर्भय होकर के यज्ञ करिए।
मैं जो है आपके यज्ञ की रक्षा करूंगा। जब मुनिजन जो है यज्ञ करने तो मारीच और सुबाहु यह जो है अपने सैनिकों के साथ जो है आए हैं। मारीच को भगवान बिना फल का बाण मारे और वह जो है 100 योजन दूर जाकर भी गिरा है। बिनु फर बाण राम ते ही मारा, असत योजन गा सागर पारा। और सुबाहु को जो है अग्नि बाण से मार करके एकदम पूरा विध्वंस कर देते हैं। बोलिए राघव सरकार की। मुनिजनों का यज्ञ जो है सब बीत गया अच्छे ढंग से। वहां पर रहकर कुछ दिन वहां पर रहे भगवान और बहुत सी कथाएं सुनी उनसे। उसी समय मिथिला राज का एक संदेश वाहक आया और आकर के कहा कि हे मुनिराज, मैं जो है जनकपुर से आया हुआ हूं। हमारे राजा आपको एक विनती सुनाने के लिए बोले हैं। और वह जो है विनती कह करके चले गए। तब श्री विश्वामित्र जी जो है वह राम और लक्ष्मण जी को समझाकर कहें कि चल करके मिथिला में धनुष यज्ञ हो रहा है, उसको देख आवे। और साथ लेकर के राम और लक्ष्मण को चल दिए। जब रास्ते में जा रहे थे, आश्रम एक दिख मग आही, खग मृग जीव जंतु तहाना। रास्ते में देखते हैं कि एक आश्रम है, वह जो है एकदम पूरा विध्वंस हो चुका है। लक्ष्मण जी पूछते हैं कि हे मुनिराज, यह किसका आश्रम है? पत्ता पत्ता सूख गया है, एक शिला है। तब विश्वामित्र जी कहते हैं, यह बहुत समय पहले की बात है कि यहाँ पर गौतम ऋषि का एक आश्रम रहा करता था। उनकी पत्नी अहिल्या जी थी। देवताओं ने उनके पत्नी के साथ छल कर की, और यह सब विश्वामित्र जी को जब मालूम हुआ हो गया, और उनको जो है तुरंत श्राप दे दिए और पत्थर की मूर्त बन गई। हे प्रभु, यह आपके चरण रज को स्पर्श अगर कर देंगे तो यह जो है फिर से हो स्त्री हो जाएंगे।
प्रभु के चरण के स्पर्श होते ही वह तपो मूर्ति जो है वह